माई सेल्फ पंकज यादव, आपका अपने यूट्यूब चैनल मेडिकल साइड में एक बार फिर से नई वीडियो के साथ मैं स्वागत करता हूं। जो आज का अपना नया टॉपिक है दैट इज मल्टीपल स्क्लेरोसिस। मल्टीपल स्क्लेरोसिस क्या होता है, व्हाट इज द डिजीज कंडीशन, हाउ इट कैन बी मैनेज्ड, व्हाट आर द साइन सिम्टम्स, ऑल वी विल डिस्कस इन आवर टुडेज क्लास। You watch this video completely and understand that what is multiple sclerosis। ठीक है, देखो क्या होता है कि नाम से ही पता चल रहा है मल्टीपल स्क्लेरोसिस। जब मैंने डिजीज कंडीशन हमारे जब टीचर पढ़ाते थे देन कहते थे क्या, माइंड से, यानी कि ट्रिक क्या लगना माइंड से। ठीक है, अशोक सर थे वो यही बात बोलते थे क्या, माइंड से, यानी कि माइंड से शुरू होती है, माइंड से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है। और प्लस में माइंड प्लस में स्पाइनल कोड, एस से स्पाइनल कोड भी याद रखना। ठीक है, कि जिससे आप भूलोगे नहीं। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है कि इट इज द क्रोनिक प्रोग्रेसिव। ठीक है, डेफिनेशन बता रहा हूं, इट इज द, मैं बताऊंगा इसका मतलब क्या होता है अभी। इट इज द क्रोनिक प्रोग्रेसिव डीजेनरेटिव डिसऑर्डर। ठीक है, डीजेनरेटिव डिसऑर्डर ऑफ ब्रेन, यानी कि ब्रेन एंड स्पाइनल कोड। ठीक है, ब्रेन एंड स्पाइनल कोड का डीजेनरेटिव डिसऑर्डर होता है, कैरेक्टराइज्ड बाय द डीमाइलिनेशन। ठीक है, डीमाइलिनेशन हो जाती है, डीमाइलिनेशन हो जाती है, डीमाइलिनेशन हो जाती है किसका, नर्व्स का। ठीक है, डीमाइलिनेशन ऑफ नर्व्स इनटू ब्रेन एंड स्पाइनल कोड। ठीक है, तो दिस इज द डीजेनरेटिव डिसऑर्डर, यानी कि ये वो डीजेनरेटिव डिसऑर्डर होता है जिसके अंदर दिमाग के अंदर, ब्रेन के अंदर और स्पाइनल कोड के अंदर जो नर्व्स पाई जाती है, जो न्यूरॉन्स पाए जाते हैं, उनके अंदर जो ऊपर माइलिन शीथ होती है, वो माइलिन शीथ का डैमेज होता है, जिसकी वजह से एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के अंदर प्रॉपर तरीके से न्यूरोट्रांसमीटर कन्वे नहीं कर सकते हैं। नाम है उस बीमारी का, प्यार से कहते हैं मल्टीपल स्क्लेरोसिस। समझ में, ये होती है अपने पास मल्टीपल स्क्लेरोसिस। देन उसके बाद में सर ये क्या होगा, अगर एक से दूसरी जगह नहीं हो पाएगा, क्यों नहीं हो पाएगा, क्योंकि सर पैचेस फॉर्मेशन हो जाती है। ठीक है, अगर मैं इसको हटाऊं यहां से और मैं इसको वैसे बताऊं तो क्या होगा, यानी कि अगर इसके अंदर जो डिजीज कंडीशन होता है दैट इज पैच फॉर्मेशन होने लग जाएगी, पैच होने लग जाएगी। यानी कि अगर ये न्यूरॉन है, अगर ये न्यूरॉन है, ठीक है, और ये एनएमजे होता है या फिर न्यूरो जंक्शन होता है, अब यहां से यहां तक नहीं पहुंच रहा है। क्यों नहीं पहुंच रहा है, क्योंकि एक तो यहां से और यहां तक भी नहीं पहुंच पा रहा है। ठीक है, क्योंकि यहां से ये जो माइलिन शीथ होती है डैमेज हो चुकी है, तो पैच फॉर्मेशन हो चुका है, यहाँ पे बीच में गैप पड़ चुका है, गड्ढे पड़ चुके हैं, तो जिसकी वजह से पैच फॉर्मेशन हो जाती है, पैच फॉर्मेशन हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से सर अपने पास में फाइब्रोसिस, ठीक है, हो जाता है। स्क्लेरोसिस एंड फाइब्रोसिस। ठीक है, स्क्लेरोसिस होगा देन उसके बाद में फाइब्रोसिस हो जाएगा। नाम से पता चल रहा है मल्टीपल स्क्लेरोसिस, यानी कि जगह 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 स्क्लेरोसिस हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होती है, कहां पे हो जाता है, माइंड में हो जाता है, यानी कि माइंड और स्पाइनल कोड में हो जाता है, ब्रेन और स्पाइनल कोड में हो जाता है। ठीक है, तो ये कंडीशन अराइज होती है। कारण, अब बोलोगे सर ये कारण क्या होते हैं इसके, तो अगर कारण की बताऊं मैं तो सबसे पहले जो इसका कॉरण होता है इडियोपैथी होता है, कोई पता नहीं होता किस कारण की वजह से होता है। देन सेकंड नंबर पे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है, ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है। अब देखो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है तो इसका कुछ कह ही नहीं सकते। टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी होती है इसके, टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी होती है। ठीक है, अच्छा, और इसके अलावा क्या होता है इसके अंदर, देखो टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी हो गई है, एंटीबॉडी ऑटोइम्यून डिसऑर्डर ये होता है, इडियोपैथिक ये होता है। बाकी इसके अलावा क्या होता है इसके अंदर, अगर मैं और इसके अंदर रिस्क फैक्टर की बात बताऊं तो क्या होगा, जेनेटिक मटेरियल, यानी कि जो जेनेटिक मटेरियल होता है, जैसे कि भाई अपने पास में जो स्टार्टिंग के अंदर होता है दैट इज कौन सा जीन, जेनेटिक मटेरियल फेलियर हो जाता है। ठीक है, जीन्स फेल हो जाता है काम करना, कौन से जीन सर, ह्यूमन ल्यूकोसाइटिक एंटीजन DR2, ये जीन रिस्पॉन्सिबल होता है। बाकी इसके अलावा सेक्स फीमेल बहुत ज्यादा प्रोन होती है। ठीक है, फीमेल मोर प्रोन होती है। और बाकी इसके अलावा इन्फेक्शन वगैरह हो जाए तो उसकी वजह से चांसेस बढ़ जाते हैं, या फिर कोई एंटार्क्टिका के अंदर कोई रहता है ना लोग, जो सर्दी इलाके के अंदर रहता है, उसके अंदर ज्यादा चांसेस इसके होते हैं। बाकी अब इसके अंदर इसकी पैथोफिजियोलॉजी बताऊं मैं आपको कि भाई ये क्या क्या होती है, कैसे इसके अंदर ये कंडीशन अराइज होती है। तो देखो पैथोलॉजी, तो पैथोलॉजी के अंदर तो अभी मैंने आपको बताया था कोई भी एंटीजन एंटीबॉडी, देखो सबसे पहले एंटीजन को छोड़ो, सबसे पहले सवाल करता है कोई भी आप कोई काम करो, इन्फेक्शन हुआ एंटार्क्टिका के अंदर, कोई भी ऐसे रिस्क फैक्टर के अंदर प्रोन हुई, ठीक है, रिस्क फैक्टर हुआ या फिर कोई प्रेसिपिटेटर्स हुआ, जिसकी वजह से एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होगी। ठीक है, जिसकी वजह से एंटीबॉडी जो बनी है ये क्या करेगी, क्रॉस करेगी बीबीआर को, जो अपना बीबीआर होता है ब्लड ब्रेन बैरियर,
उसको ये क्रॉस करेगी, जिसकी वजह से ये जाके डैमेज कर देगी किसको, माइलिन शीथ को, माइलिन शीथ गेट डैमेज। और कौन कौन करता है, खाली एंटीबॉडीज नहीं, एंटीबॉडीज होती है, लिम्फोसाइट्स होते हैं और प्लस में मैक्रोफेजेस, ये तीनों मिलकर क्या कर देते हैं, इसको डैमेज कर देते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से माइलिन शीथ डैमेज हो जाएगी और नर्व ट्रांसमिशन डिक्रीज हो जाएगा, नर्व ट्रांसमिशन डिक्रीज हो जाएगा और वीकनेस वगैरह आने लग जाएगी, ठीक है, वीकनेस वगैरह आने लग जाएगी। अच्छा, कौन सी एंटीबॉडीज आती है, क्वेश्चन आता है यहाँ से, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, ठीक है, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज होती है। एक साइन पाया जाता है, कौन सा साइन होता है, स्टार मार्क कर लेना, अल्नार मार्टे साइन होते हैं, अल्नार मीटे साइन होता है, ये भी मल्टीपल स्क्लेरोसिस के अंदर ही पाया जाता है। अब बोलते हैं मल्टीपल स्क्लेरोसिस के टाइप्स क्या होते हैं। देखो, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन में बीबीआर क्रॉस करी, डैमेज किया माइलिन शीथ को और नर्व ट्रांसमिशन कम कर दिया। अब होते हैं इसके टाइप्स। अब देखो, टाइप्स वैसे जनरली पूछते नहीं, लेकिन मैं फिर भी आपको बता देता हूं, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है, रिलैप्सिंग रेमिनेंट, ठीक है, रिलैप्सिंग रेमिनेंट मल्टीपल स्क्लेरोसिस। इसके अंदर क्या होता है कि अगर मैं ये चार्ट बनाऊं टाइम के साथ में और बाकी इसके अलावा साइन सिम्टम्स के साथ में, ठीक है, तो सबसे पहले कैसा साइन, इसका जो चार्ट बनता है दैट इज सबसे पहले ऊपर जाएगा और देन उसके बाद में क्या होगा, ऊपर बढ़ेगा, फिर वापस नीचे आएगा, फिर रेमिनेंट हो जाएगा, देन फिर वापस से बढ़ेगा, देन उसके बाद में नीचे आएगा, फिर वापस रेमिनेंट हो जाएगा, देन उसके बाद में फिर ऊपर से आएगा, फिर वापस रेमिनेंट हो जाएगा। तो ये इसका चार्ट बनता है, यानी कि जो अपने पास में डिजीज कंडीशन है सबसे पहले बढ़ेगी, फिर डिक्रीज हो जाएगी, फिर थोड़े से दिनों तक रेमिनेंट हो जाएगी, इसको रेमिनेंट स्टेज कहते हैं। यहाँ पे ये रुक जाएगी, थोड़े से दिनों तक कुछ साइन सिम्टम्स नहीं आएंगे, देन वापस से बढ़ेगी, फिर डिक्रीज होगी, फिर रेमिनेंट हो जाएगा, फिर बढ़ेगी, फिर डिक्रीज होगी और फिर रेमिनेंट हो जाएगी। तो ये साइन सिम्टम्स, ये ग्राफ आता है मल्टीपल स्क्लेरोसिस के अंदर। देन इसको बाद सेकंड जो इसका बताऊं टाइप के अंदर, दैट इज प्राइमरी प्रोग्रेसिव, ठीक है, प्राइमरी प्रोग्रेसिव डिजीज होती है। प्राइमरी प्रोग्रेसिव के अंदर क्या होता है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस के अंदर सबसे पहले इसके अंदर सिद्ध डिजीज आती है, ना इसके अंदर कोई रिलैप्सिंग होती है, ना कोई रेमिनेंट होते हैं, साइन सिम्टम्स आते हैं, ये टाइम आता है, तो यहाँ पे ये सिद्ध दी जाएगी, कोई इसके अंदर कोई भी चेंजमेंट नहीं पाया जाएगा। थर्ड वन विच इज सेकेंडरी प्रोग्रेसिव मल्टीपल स्क्लेरोसिस, ठीक है, इसके मैं टाइप्स बता रहा हूँ, ठीक है, कि भाई कितने तरह की होती है। तो सेकंड नंबर के बाद इसके अंदर होती है प्राइमरी ना सेकेंडरी प्रोग्रेसिव मल्टीपल स्क्लेरोसिस, जिसके अंदर ऊपर बढ़ेगी डिजीज कंडीशन, फिर वापस से बढ़ेगी, फिर रेमिनेंट स्टेज होगी, फिर उसके बाद बढ़ेगी, फिर वापस रेमिनेंट स्टेज होगी, फिर वापस बढ़ेगी और फिर सीधी चली जाएगी डायरेक्टली। थर्ड बताइएगा, फोर्थ होती है दैट इज रिलैप्सिंग होती है, रिलैप्सिव प्रोग्रेसिव मल्टीपल स्क्लेरोसिस, ठीक है, यानी कि इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर जो मल्टीपल स्क्लेरोसिस होती है, इसके अंदर जो चार्ट बना था दैट इज कोई भी इसके अंदर रेमिनेंट स्टेज नहीं होती है, ठीक है, कोई भी रेमिनेंट स्टेज नहीं होती है इसके अंदर, यानी कि वो रुकेगा नहीं, बढ़ता ही जाएगा, नीचे आएगा, फिर वापस और तो स्पीड से बढ़ेगा, फिर थोड़ी और स्पीड से बढ़ेगा। तो दिस इज द क्या टाइप्स, बाकी ये साइन सिम्टम्स होते हैं, ठीक है। तो ये था सारे इसके टाइप्स के बारे में। अगर ये थोड़ा सा डिफिकल्ट सा लगता है, अगर किसी को समझ में नहीं आया तो, बट ये इतना जल्दी पूछते नहीं, इसलिए मैंने पर वैसे आपको एक्स्ट्रा ही बता दिया। देन उसके बाद में होता है अपने पास में मल्टीपल स्क्लेरोसिस के बाद में होता है अपने पास में क्या, साइन सिम्टम्स के अंदर, यानी कि साइन सिम्टम्स क्या होते हैं इसके, तो वही है, सबसे पहले डिजीनेस आने लग जाएगी, फटीगनेस आने लग जाएगी, थका थका महसूस करने लग जाएगा, ठीक है। बाकी इसके अलावा क्या हो जाएगी, जनरलाइज वीकनेस आने लग जाएगी, ठीक है, जनरलाइज वीकनेस आने लग जाएगी। एक होगा इसके अंदर ऑप्टिक नर्व का डैमेज होने लग जाएगा, ठीक है। अब ऑप्टिक नर्व का डैमेज हो जाएगा तो क्या पाया जाएगा, देखो डिप्लोपिया पाया जाएगा, डबल विजन दिखने को लग जाएगा, ठीक है, अर्ली साइन पाया जाता है, ये स्टार मार्क कर लेना, क्वेश्चन पूछा जाता है। बाकी इसके अलावा डिप्लोपिया हो जाता है, डिप्लोपिया के बाद में इसके अंदर डिसअर्थरिया होती है, ठीक है, यानी कि आर्टिकुलेट नहीं कर पाएगा चीजों को। बाकी इसके अलावा क्या होता है इसके अंदर निस्टेगमस पाया जाता है, ठीक है, मोस्ट कॉमन साइन सिम्टम पाया जाता है ये, ठीक है, मोस्ट कॉमन पाया जाता है। सेंट्रल विजन लॉस हो जाएगा, ठीक है, सेंट्रल विजन लॉस हो जाएगा। बाकी ब्लड विजन हो जाएगा, ये मैं आपको इसके साइन सिम्टम्स बता रहा हूँ, ठीक है, ब्लड विजन हो जाएगा। बाकी इसके अलावा और क्या हो सकता है इसके अंदर, मल्टीपल स्क्लेरोसिस के अंदर ब्लड विजन हो जाता है, सेंट्रल विजन लॉस हो जाता है। बाकी इसके अलावा सब च्यूइंग के अंदर डिफिकल्टी आएगी, चबाने के अंदर, ठीक है। बाकी इसके अलावा स्पीच के अंदर बोलेंगे कि स्पीच खराब हो जाएगी, ठीक है। बाकी इसके अलावा इसके अंदर क्या हो सकता है, स्पीच प्रॉब्लम होती है, च्यूइंग प्रॉब्लम होती है, बोलने की अंदर होगी, वॉइस क्वालिटी खराब हो जाएगी, ठीक है, वॉइस क्वालिटी खराब हो जाएगी। बाकी इंटेंशियल ट्रिमर्स पाए जाएंगे, ठीक है, इंटेंशियल ट्रिमर्स पाए जाते हैं इसके अंदर।
और बाकी इसके अलावा क्या हो सकता है, इसके अंदर गेट वगैरह खराब हो सकता है। इसके अंदर गेट के अंदर कौन सा सर, सेरिबेलम डैमेज हो जाता है, उसकी वजह से इसको कंट्रोल करता है, गेट को चलने का जो अपना सिस्टम होता है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का जो सिस्टम होता है, दैट इज मेनली डन बाय द सेरिबेलम पार्ट। तो सेरिबेलम थोड़ा सा डैमेज हो सकता है, जिसकी वजह से सर गेट एबनॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। बाकी इसके अलावा और क्या हो सकता है, इसके अंदर सर रिफ्लेक्सेस वगैरह खराब हो सकती है। रिफ्लेक्सेस के अंदर कौन से बबिन्स के हो गया, ठीक है, हाइपर एक्टिव हो सकता है, ठीक है, बबिन्स की हो जाती है, ये खराब हो सकती है। बाकी पटेलर वगैरह आती है, वो हो सकती है। बाकी इसके अलावा और इसके अंदर क्या हो सकता है, और बाकी इसके अलावा रिफ्लेक्सेस के बाद में बिहेवियरल चेंजेस क्या आएंगे, बिहेवियरल चेंजेस क्या आएंगे, तो उसके अंदर एजिटेशन वगैरह आने लग जाएगी, ठीक है, रेस्टलेसनेस हो जाएगी, और बाकी इसके अलावा एंजाइटी फील करेगा तो एनेक्सियस हो सकता है। तो दीस साइंस सिम्पटम्स कैन बी मेड इनटू द पेशेंट हु इज, ये सब कुछ हो सकता है। एक होता है एएनएस से रिलेटेड, यानी कि बाउल एंड ब्लैडर खराब हो जाएगा इसका, यानी कि जो बाउल एंड ब्लैडर होता है अपने पास में, वो प्रॉपर तरीके से रेगुलेट नहीं कर पाएगा। तो ये सारी सब होती है, अगर रेस्पिरेशन डिफिकल्टीज आ सकती है। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन के अंदर देखो, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन के अंदर क्या होता है इससे रिलेटेड, देखो आगे बताता हूं। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन के अंदर फिजिकल एग्जामिनेशन होता है, हिस्ट्री कलेक्शन होती है, देन उसके बाद और इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर जो फिजिकल एग्जामिनेशन कर ले, जिसके अंदर चारकोड ट्राइड को चेक किया जाता है, ठीक है, चारकोड ट्राइड नाम से होता है, क्वेश्चन स्टार मार्क बना लेना, जिसके अंदर क्या होता है, सबसे पहले इंटेंशियल ट्रिमर्स, यानी कि दिन से याद रखना, DIN दिन, यानी कि इंटेंशियल ट्रिमर्स होती है, ठीक है। और बाकी इसके अलावा मैंने आपको बताया था डिसअर्थरिया होता है, ये तीनों साइन सिम्पटम जिसके अंदर पाया जाता है वो मल्टीपल स्क्लेरोसिस होता है, और बाकी निस्टेगमस पाया जाता है। निस्टेगमस का मतलब ये होता है इनवॉलेंटरी आई मूवमेंट्स, ठीक है, इनवॉलेंटरी आई मूवमेंट्स होता है, उसका मतलब होता है निस्टेगमस का, ठीक है। तो ये डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन किया जा सकता है। बाकी इसके अलावा फिजिकल एग्जामिनेशन, हिस्ट्री कलेक्शन की जा सकती है, CSF का एनालाइजेशन किया जा सकता है, CSF एनालिसिस की जा सकती है, जिसके अंदर IgG इम्यूनोग्लोबुलिन पाया जाएगा, ठीक है। तो ये भी असेसमेंट इसके अंदर अपन कर सकते हैं। मैनेजमेंट के अंदर क्या दिया जाएगा, अब देखो चलो इसको ऊपर लिखता हूं, मैनेजमेंट के अंदर इसके अंदर क्या किया जाता है, बहुत सिंपल है। और देखो अब ऑटोइम्यून डिसऑर्डर रह गया है, ठीक है, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर हो गया, तो इसका कोई ऐसा पर्टिकुलर स्पेसिफिक मैनेजमेंट होता है नहीं, बस अपन इसको क्या दिया जा सकता है, इम्यूनो सप्रेसिव ड्रग दी जा सकती है। इनके अभी मैं एग्जांपल बताऊंगा एक साथ में, ठीक है। कोर्टिकोस्टेरॉइड्स दिया जा सकता है, ठीक है, और बाकी इसके अलावा इम्यूनोसप्रेसिव होती है, कोर्टिकोस्टेरॉइड्स दिया जा सकता है। बाकी इसके अलावा मसल क्रैम्प्स हो सकते हैं, तो उसकी वजह से अपन इसके लिए क्या करते हैं, एंटी सीजर ड्रग भी दी जा सकती है, ठीक है, एंटी सीजर्स ड्रग भी दी जा सकती है। बाकी इसके अलावा यूरिनरी रिटेंशन के लिए ड्रग दी जाती है, अगर रिटेन कर ली जाती है तो, या फिर इसके अलावा यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस के लिए भी ड्रग दी जाती है, ठीक है। तो ये सारा सब कुछ भी इसके अंदर दिया जा सकता है। देखो इम्यूनोसप्रेसिव के अंदर, इम्यूनोसप्रेसिव के अंदर जो ड्रग आती है दैट इज अजिथ्रोप्रिन, क्या कहते हैं, अजिथ्रोप्रिन आती है, मर्क्यूट्रिन आती है, मर्क्यूट्रिन आती है, ठीक है, ये दी जा सकती है। कोर्टिकोस्टेरॉइड के अंदर वही है, हाइड्रोकोर्टिसोन वगैरह, ठीक है, हाइड्रोकोर्टिसोन वगैरह, या फिर इसके अलावा मिथाइल प्रिडिनिसोन, ठीक है, मिथाइल प्रिडिनिसोलोन वगैरह ये दिया जा सकता है, ठीक है, या प्रिडिनिसोन खाली। एंटीसीजर्स के अंदर कार्बामाजापिन ये दी जाती है। बाकी इसके अलावा यूरिनरी रिटेंशन के लिए ड्रग दी जाती है बिथानाकोल, ठीक है, बिथानाकोल, यानी कि जब टॉयलेट करने का मतलब कि टॉयलेट करना चाह रहा है लेकिन निकल नहीं पा रहा है, हो नहीं पा रहा है, मिक्सचरेशन नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से यूरिनरी रिटेंशन हो जाती है और इनकंटीन्यूअस के अंदर के बार बार टॉयलेट करने की कोशिश करता है, तो उसके अंदर ऑक्सीब्यूटाइल क्लोराइड दिया जाता है। तो दिस इज द मैनेजमेंट ऑफ द मल्टीपल स्क्लेरोसिस। बाकी इसके अलावा इसके अंदर असेसमेंट के अंदर और नर्सिंग मैनेजमेंट के अंदर प्रॉपर तरीके से एबीसी को मॉनिटर किया जाता है, एडीएल एक्टिविटी को मॉनिटर किया जाता है, सक्शनिंग वगैरह प्रॉपर तरीके से, अगर सांस लेने में डिफिकल्टी आ रही है तो, वीकनेस आ रही है तो पेशेंट को प्रॉपर तरीके से सेफ्टी एनवायरनमेंट के अंदर रखा जाता है। बाकी इसके अलावा उसके अंदर स्किन वगैरह, स्किन केयर वगैरह की जाती है, प्रॉपर पोजीशन चेंज करते हैं, कंफर्टेबल पोजीशन दी जाती है, और बाकी इसके अलावा डाइट से मेंटेन की जाती है, कोई ऐसे फिजिकल काम ना करे, प्रेसिपिटेटर्स ना हो और ऐसे ठंडे प्लेस के अंदर ना, जिसकी वजह से ये एग्रीगेट हो। तो दिस इज ऑल अबाउट द डिजीज कंडीशन दैट इज मल्टीपल स्क्लेरोसिस। आई होप आपने ये वीडियो यहाँ तक देखी होगी और समझ में आई होगी कि
क्या होती है मल्टीपल स्क्लेरोसिस। एक लाइक जरूर कर देना अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखी है, और चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब कर देना चैनल, आपका ये किसी ना किसी एग्जाम में आपकी हेल्प हो। बाकी इंस्टा पे आप फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे मैं क्वेश्चंस डालता रहता हूँ। बाकी मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन सभी को